दित्त सव्व सिद्धे धूममल मनोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिदम। पिछले दिन हमने ये जाना था कि दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित आत्मा ही समय सार है और एकत्व निश्चय को प्राप्त वह परम तत्व ही सच्चे अर्थों में आलंबनी है, उपादेय है, सुंदर है, जो कि अभेद रत्नत्रय रूप वीतराग निश्चय परिणति। आज हमने पिछले दिन आपको नयों के बारे में विस्तार से बता दिया था। आज हम कुछ बातें आपको और बताना चाहते हैं। हमारे सामने समय सार में जब भी रत्नत्रय की बात आएगी तो अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, ये शब्द बार बार आएंगे। हमें इसे भी समझ लेना चाहिए। रत्नत्रय दो प्रकार का है, एक भेद रत्नत्रय, एक अभेद रत्नत्रय। एक निश्चय रत्न एक व्यवहार रत्नत्रय, दूसरा निश्चय रत्नत्रय। दूसरे अर्थों में इसी को सराग संयम, वीतराग संयम, व्यवहार और निश्चय, भेद अभेद, सराग वीतराग, निश्चय व्यवहार, तीन हो गए। भेद अभेद, सराग वीतराग, व्यवहार निश्चय। ये रत्नत्रय की जब चर्चा हम करते हैं तो सामान्य रूप से रत्नत्रय की बात करते समय हम कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम रत्नत्रय। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम रत्नत्रय है। तो ये रत्नत्रय दो तरीके से विवेचित होता है। एक क्या, जो हम लोग रोज बोलते हैं, जीवादि सद्धनम तेसम अधिगमो नानम शीलम विषय विरागो चारितम पुण्य के ऋषि भन दो, है ना। तो ये दर्शन ज्ञान तत्वार्थ पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन, उसके ज्ञान करने का नाम सम्यक ज्ञान, और तत्वार्थ के श्रद्धान और ज्ञान के साथ सही आचरण करने का नाम चारित्र है। ये व्यवहार रत्नत्रय है। इसे ही व्यवहार मोक्ष मार्ग की संज्ञा है। जब निश्चय की बात करते हैं तो निश्चय क्या है? निज आत्मा में रुचि रूप श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, निज आत्मा के अनुभवन रूप ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, जानना और अनुभव करना एक अर्थ, और निज आत्मा में रमने रूप चरित्र का नाम सम्यक चरित्र। तो वहाँ पर क्या हो गया? श्रद्धान किसका? किसका? आत्मा का। ज्ञान किसका? और आज रमना किस में? तो यहाँ तीनों में क्या हो गए? आत्मा में लीनता है। और उसमें क्या था? श्रद्धान किसका? तत्व का। ज्ञान किसका? तत्व का। आचरण किसका? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। तो ये तीनों में बाहर है। तो जब हम दोनों की परिभाषा करेंगे, भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय या व्यवहार निश्चय की, है ना, वीतराग सराग की, तो सराग वीतराग की, तो क्या अर्थ होगा? दर्शन ज्ञान चरित्र की भिन्न परिणति का नाम भेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय माने दर्शन ज्ञान और चरित्र की भिन्न परिणति। और अभेद रत्नत्रय क्या हुआ? दर्शन ज्ञान चरित्र की अभिन्न परिणति। ये भिन्न परिणति और अभिन्न परिणति क्या होगी? दर्शन ज्ञान चरित्र सीधे जब आत्मरूप है तो अभिन्न परिणति, और जब पर रूप है तब क्या है? भिन्न परिणति। जब आत्मा से बाहर तत्व का श्रद्धान, तत्व का ज्ञान और अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति रूप चरित्र होता है, तो ये कौन सी परिणति है? भिन्न परिणति।
लेकिन जब हम तीनों को आत्मा में ही ले आते हैं तो क्या हो गया? अभिन्न पर। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग पर आश्रित है, निश्चय मोक्ष मार्ग स्वाश्रित है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में भेद है, निश्चय मोक्ष मार्ग में अभेद है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भिन्न परिणति को कहते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग अभिन्न परिणति। आचार्य महाराज एक उदाहरण से हम लोगों को समझाते हैं, उनका दिया हुआ उदाहरण आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये भेद अभेद क्या है, भिन्न परिणति अभिन्न परिणति क्या होती है? आप लोग हलवा बनाते हैं, हलवा में क्या करते हैं? हलवा के मूल घटक घी, शक्कर, आटा है। आटे को घी में डाल करके सेकते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, कूचे से चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जिस समय कढ़ाई में आपने आटा डाला, घी डाला, शक्कर डाला, तीनों अलग अलग डाला कि नहीं? अलग अलग डाला। अब अलग अलग डालने के बाद पानी मिला रहे हैं और उसमें कूचा चला रहे हैं। जैसे जैसे कूचा चलता जा रहा है, उसकी प्रोसेस बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? आटा, घी, शक्कर तीनों मिलकर एक में एक हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, तीनों मिलकर एक में एक हो रहे हैं, होंगे। अब जो हलवा बना, किससे बना? घी, शक्कर, आटा से। लेकिन जब हम हलवा खाएंगे, हलवा चखेंगे, तो हमको अलग से घी, अलग से शक्कर, अलग से आटा दिखेगा क्या? हलवा खाते समय हमें तीनों का समवेत स्वाद होगा, क्योंकि हलवा बनने के क्रम में तीनों मिलकर क्या हो गए? एक मेक हो गए। क्या हो गए? एक मेक हो गए। समझ गए ना? ये तीनों मिलकर क्या हो गए? एक मेक हो गए। तो जब तक हलवा बना नहीं, तब तक क्या थी व्यवस्था? घी, शक्कर और आटे की भिन्न परिणति थी। जब हलवा तैयार हो गया तो क्या हो गया? अभिन्न परिणति। समझ गए? तो अभिन्न परिणति यानी निश्चय, वीतराग, शुद्धोपयोग। और उसके पहले भिन्न परिणति, घी, शक्कर, आटा। ये क्या है? व्यवहार, सराग, शुभोपयोग। समझ गए? तो ये शुभोपयोग से शुद्धोपयोग होता है। घी, शक्कर और आटे को जब तक कढ़ाई में नहीं डालो, परस्पर में मिलाओ नहीं, आँच न दो, कूचा न चलाओ, पानी न मिलाओ, हलवा बनेगा क्या? लेकिन हलवा में अलग से घी, शक्कर, आटा खोजो तो हलवा मिलेगा क्या? ना उसको अलग किया जा सकता है। तीनों का समवेत स्वाद है। समझ गए? तीनों का, जैसे दृष्टांत में अपन ने कर्म, अभी बता रहा हूं, पहले पूरी बात कर लें। तो तीनों का समवेत स्वाद है। क्या है? तीनों इकट्ठे हो गए। तो ये तो हलवा है। अब इसको हम निश्चय व्यवहार में घटाएं कैसे, जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो ये दिगंबरत्व की कढ़ाई में व्यवहार, तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान और 13 प्रकार के चारित्र रूप चारित्र को मिलाओ। घी, शक्कर, आटा तीनों मिल गया। समझ गए? इसमें ध्यान की अग्नि जलाओ और ध्यान की अग्नि जलाने के बाद साधना का कूचा चलाओ और भावना का पानी मिलाओ, तो हलवा बनेगा। जब ये रत्नत्रय का धारी ध्यान की अग्नि जलाकर, फिर से बोलूं, हाँ, दिगंबरत्व की कढ़ाई में तत्वार श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप घी, शक्कर और आटा मिलाओ। देख भैया, ठीक करो। घी, शक्कर और आटा मिलाओ।
ध्यान की अग्नि अग्नि जलाओ। अरे किसी को भी मान लो ना, काय दिमाग लगा दो। सबसे पहले क्या करते हैं, आटा और घी सेकते हो, बाद में शक्कर मिलाते हो। तो आटा और घी को सम्यक दर्शन ज्ञान मान लो, और शक्कर को चारित्र मान लो जो मिठास भरे। हो गया। यही है ना हलवा बनाने की प्रोसेस। हमने खाया बनाया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या हुआ, आपने दिगंबरत्व की कढ़ाई में तत्वार श्रद्धान रूप घी, तत्व ज्ञान रूप आटा और चारित्र रूप शक्कर मिलाया, ध्यान की अग्नि में उसे तपाया और साधना का कूचा चलाया, भावनाओं का पानी मिलाया, तो शुद्धोपयोग रूप हलवा का स्वाद पाया। हो गया शुद्धोपयोग। क्या आपने पहली बार सुना है, हमने गुरु मुख से सुन के उसमें थोड़ा और प्रोसेस करके उसको आगे बढ़ा के आप लोग सुनाया। जैन धर्म और दर्शन में है भी भेद रत्नत्रय भेद रत्नत्रय का उदाहरण। तो ये निश्चय और व्यवहार है। शुभोपयोग कहो, व्यवहार कहो, सराक कहो, भेद कहो, ये एक अर्थ है। शुद्धोपयोग कहो, निश्चय कहो, अभेद कहो और बीतराग कहो, एक बात। निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन है। घी शक्कर आटा तीनों को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक हलवा नहीं बनने वाला। एक डब्बे में घी रख दो, एक डब्बे में शक्कर, एक डब्बे में आटा, और तीनों डब्बों को एक दूसरे में मिलाओ, ऊपर ऊपर से हलवा बनेगा, बनाने वाले का बन जाएगा। उसको क्या करना है, तीनों को निकाल कर कढ़ाई में डालना है। तो आचार्य महाराज कहते हैं दिगंबरत्व उपचार रत्नत्रय। क्या है, दिगंबरत्व उपचार है। बिना दिगंबरत्व के रत्नत्रय नहीं होगा। नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे, न विसिद्धि वत्थ दरो जय भी होय तिथैरो। नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे, कि वस्त्रधारी को सिद्धि नहीं, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। एकमात्र नग्न दिगंबर रूप ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सारा मार्ग उन मार्ग है। ये कौन सा मार्ग है, उपचार। कौन सा है, इस दिगंबरत्व के बाद तत्वार श्रद्धान ज्ञान और चरित्र प्रकट हो जाए तो उसका नाम है व्यवहार, और तत्वार श्रद्धान ज्ञान और चरित्र को धार कर आत्मा में डूब जाए, शुद्धोपयोग हो जाए, तो उसका नाम है निश्चय। समझ गए। तो व्यवहार साधन है और निश्चय साध्य है। क्या है, व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति असंभव है। समझ गए। दोनों को फूल और फल की तरह समझो। आचार्य श्री ने मुखमाटी में लिखा, फूलों का रक्षण हो, फलों का भक्षण। बस तुरंत बोल रहा आपकी बात। फूलों का रक्षण, फलों का भक्षण। बिना फूल के फल होता है क्या, फूल फल नहीं है, लेकिन फूल के बिना फल है क्या, व्यवहार निश्चय नहीं है, पर व्यवहार के बिना निश्चय नहीं है। इसलिए व्यवहार को अपनाइए, निश्चय का लक्ष्य बनाइए। व्यवहार निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्ग द्विधा स्थित है, तत्आद्यम साध्य रूप स्यात्, द्वितीयस्तु तस्य साधनम। ये किसने लिखा, आचार्य अमृतचंद जी ने। कहाँ लिखा, तत्वार्थ सार में लिखा कि निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार से स्थित है, जिसमें निश्चय साध्य रूप है और व्यवहार उसका साधन है। अब महाराज आप बोलिए। भेद रत्नत्रय अभेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय में अपन ने 7 तत्वों का श्रद्धान, अशुभ का त्याग और शुभ को ग्रहण किया, लेकिन जब अभेद रत्न में आया तो आत्मानुभूति ली।
तो यहाँ पे जैसे 3 शक्कर और आटा अलग अलग थे, तो ये इन्हीं का श्रद्धान और इन्हीं का लिंग बहुत है, सुंदर, तो बहुत ये सुंदर, बहुत वो सुंदर, अलग और ये अलग चीज़ें नहीं होती। बहुत सुंदर। महाराज जी का जो सवाल है पहले मैं रिपीट कर दूं ताकि सबको सुनाई पड़ जाए। महाराज जी, आपने भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय की बात की। भेद रत्नत्रय में तत्वार्थ सिद्धांत ज्ञान और अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति रूप चारित्र, बाहरी चारित्र को लिया। और अभेद रत्नत्रय में जब बात की तो अभेद रत्नत्रय में केवल तत्व यानी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और आचरण लिया, तीनों को आत्मा लिया। हलवा के उदाहरण में इसको कैसे बिठाएंगे ये ध्यान रखना। सीधे आत्मा का श्रद्धान, सीधे आत्मा का ज्ञान और सीधे आत्मा में रमन होता ही नहीं। ये भेद ही अभेद में परिवर्तित होता है, फूल ही फल में ढलता है। तो पहले बाह्य आलंबन हुआ, तत्व के श्रद्धान में आत्मा भी है ना, तो तत्व के श्रद्धान में बस तत्व के श्रद्धान के साथ दृष्टि जब केवल आत्मा पर केंद्रित हो जाए, तत्व के श्रद्धान पर जब केवल ज्ञान आत्मा में अनुभव में हो जाए और आत्मा में लीनता रूप चरित्र हो जाए, तब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये व्यवहार ही निश्चय में ढलता है। चलिए एक गाथा ले लूं क्योंकि आज और भी काम है, क्लास भी छोड़ना। टीका नहीं हुई, कल हो गए थे। हाँ अच्छा, एत निश्चय गदो स्वकी शुद्ध गुण पर्याय परिणत, हो गया था हमारा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा, एत शूलंभो नवरिन सुलभो नवरिन सुलभो विहत्तस। शुद्ध परिचित अनुभूता, शुद्ध यानी श्रुत है, सुनी गई, परिचित यानी परिचय में है, परिचित है, अनुभूता यानी अनुभूत है। क्या? काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध की कथाएं तो युग युगांतरों से सुनने में आई, परिचय में आई और अनुभव में आई। किसको? सर्वस्व भी, सर्वस्यापि लोकस्य, सबको, कोई भी बचा नहीं। अनादि से संसारी प्राणी के लिए काम भोग और बंध की कथाएं ही सुनने में आई, उसका ही परिचय हुआ, उसका ही अनुभव, उसी का अभ्यास। इसके अलावा किया क्या? गोरख धंधा के अलावा कुछ किया क्या? नहीं। लेकिन नौरी, लेकिन एयतसुलंभो, एकत्वगत आत्मा की उपलब्धि, आत्मा में स्थिरता, आत्मा में लीनता, न सुलभो, सुलभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो विहत्तस्य, सबसे विभक्त होकर, एयतसुलंभो न सुलभो, एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति आज तक नहीं हुई। जब तक काम भोग बंध की कथाओं से विमुख नहीं होते, आत्मोन्मुखी उपयोग को नहीं बनाते, तब तक हम उसका अनुभवन भी नहीं कर सकते। इसलिए अपनी आत्मा का अनुभवन करना चाहते हैं तो जन्म जन्मांतरों से सुने गए, परिचय में आए गए अनुभूत काम भोग बंध की कथाओं से विमुख होकर आत्मा में अपनी अभिरुचि जगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं, टीका फिर पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या भी कल करेंगे। है काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुनी बहुत की पर ये व्यथा, एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग के लिए। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवानी मस्तक धरू सदा देत हो ढो। हे जिन मानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।